एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर के घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मज़े का। न इसे खाने की चिंता, न पीने की, न ही पहनने की और न ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो ये जी रहा है। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मेरे लिए भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी गई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर वो इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन यदि तू फिर भी चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन यदि हमने तुझे एक बार बाज बना दिया तो हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो वो आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी और ना ही कोई डर। वो सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवा में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने के लिए एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। तो वह यह सोचकर छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ी को इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात्रि में उसी में सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से सुबह मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वो शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर के देखता है कि कहीं मुझे ज़मीन में कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत ही जाकर के उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। वो लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसके लिए कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही में एक जंगल होता है, वो उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ पर कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए या जंगल के ऊपर से उड़कर मैं शिकार को ढूंढ लूँगा। वो जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। वो तुरंत ही उसे जाकर दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसके लिए खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद
वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल पड़ता है अपनी शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत हो जाता है। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार उसे पूरा दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है कि शायद आज कोई फिर बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज उसके लिए कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वो थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और फिर सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी निंद्रा में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। उस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसले को उड़ा करके एक जगह फेंकती है और फिर वहां से कहीं दूसरी जगह फेंकती है। तो ये जहां पर गिरता है तो वहां नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसको पूरी तरीका से घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर वो किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले की जैसे हो जाता है, लेकिन वो बाज अब पहले की तरह नहीं रहा। उसका पांव बुरी तरीका से घायल हो चुका है। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पंजा छत विछत हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है, क्योंकि भय उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजे से ही शिकार को पकड़ता है, उसी से धर दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब उस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा इधर उधर जाता है कि शायद फिर कोई बीमार चिड़िया उसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तो उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक वृक्ष पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहाँ पर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत ये थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। उसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उनके लिए भी पता चल जाता है कि ये बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर के बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो फिर उसके पीछे आ जाते हैं। तो ये फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वो कौवा इसका पीछा नहीं छोड़ती और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ में एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके लिए ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वो वहां से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊंचा उड़ सकता है, इसीलिए वो तो ऊंचा चला जाता है। लेकिन वो कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। इस तरीका से वो बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये भूखा भी था और घायल भी था और उड़ता और ये थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसको परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है।
दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन उस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब ये बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लग जाता है। तो ये किसी तरीक़ा से उड़कर पास में ही एक इंसानों की हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसी छोटी मोटी जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ में ये परेशानी है, लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाऊं, काश मैं वो बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमारे लिए जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा करके जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमारे लिए उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहानी को अपने मित्र परिवार में शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए अपनी राय हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देना। बहुत बहुत धन्यवाद।